मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का दावा पहले ही कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना साफ तौर पर रहा है कि 150 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। कर्नाटक में जो फॉर्मूला अपनाया गया उसी फॉर्मूले की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो जल्द ही मध्य प्रदेश के दौरे पर एक बार फिर से नजर आएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जो चुनौती देती हुई नजर आएंगी ग्वालियर चंबल संभाग पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को। जी हां, सिंधिया जिन्होंने एक वक्त कांग्रेस के लिए चुनाव लड़े, कांग्रेस के लिए वोट मांगे, लेकिन आज वह बीजेपी में है। तकरीबन 3 साल पहले सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए, तब से लगातार उनका कद बढ़ ही रहा है। ऐसे में देखा जाए तो सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर बने हुए हैं। इस बार उन्होंने भाजपा के द्वारा किए गए कामों को जनता के बीच लेकर गए हैं और पार्टी के पक्ष में मतदान करने की वह अपील कर रहे हैं। चुनावी मोड आ चुका है। ऐसे में पार्टी को चुनाव में जीत दिलाने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा के कंधों पर है। वह महाकौशल के बाद अब सिंधिया के गढ़ ग्वालियर पहुंच रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 22 जुलाई को ग्वालियर में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको बता दें कि सिंधिया ने प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर कुछ दिनों पहले ही कहा था कि अतिथियों का स्वागत करना ग्वालियर की परंपरा है। अब ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर चर्चा ये है कि आखिरकार प्रियंका किन किन सीटों पर फोकस कर रही है। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि सिंधिया ने जब से कांग्रेस का दामन छोड़ा है, तब से ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस पार्टी से कोई भी वरिष्ठ नेता जनसभा को संबोधित नहीं किया है। अब पहली बार होगा कि सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद कोई वरिष्ठ नेता यहां पर जनसभा को संबोधित करेगा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन सीटों पर फोकस कर रखा है जहां पहले से ही कांग्रेस की झोली में वो सीटें हैं। ऐसे में पार्टी चाहती है कि जो सीट कांग्रेस के पास है वह हर हाल में उसी के पास रहे और जो सीटें भाजपा के खाते में हैं वह भी उनके पास आ जानी चाहिए। ग्वालियर और चंबल पर अगर नजरें डालें तो इस क्षेत्र में 8 जिले हैं और जिलों में 34 विधानसभा सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 34 सीटों में से 26 सीटों पर कब्जा किया और बीजेपी 7 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई, तो वहीं बसपा के खाते में भी 1 सीट गई। अकेले चंबल संभाग में 3 जिलों की 13 विधानसभा सीटों में से 10 पर कांग्रेस ने कब्जा किया। अब जैसे में देखा जाए तो 230 विधानसभा सीटों में से 114 सीटों के साथ कांग्रेस ने जिस तरह से जीत हासिल करके आगे बढ़ी थी 2018 में, लेकिन महज 15 महीने में कांग्रेस की सरकार गिर गई और 2020 में हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनती हुई नजर आई। अब देखा जाए तो यहां पर इन सीटों पर कब्जा पाने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतर रही हैं। देखते हैं कि 22 जुलाई के दिन वह सिंधिया पर कैसे यहां पर तंज कसती हुई नजर आएंगे और क्या वाकई में यहां पर उनकी जनसभा जनता को यहां पर उनकी ओर खींचती हुई नजर आएगी या फिर नहीं। ये वक्त के साथ साथ ही देखना होगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।